नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। फिजिक्स शानदार एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फिजिक्स में कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं और किन क्वेश्चंस के 2023 में आने के चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आप लोगों को ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देखिए, हम लोग आप लोगों को ये भी बताएंगे कि कौन से क्वेश्चंस क्यों आएंगे इस एग्जाम में, क्यों आने के चांसेस हैं उन प्रश्नों के। इन सब कारणों के साथ इस वीडियो को पूरा करेंगे और बहुत ही शानदार एनालिसिस होगी। मेरे 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस से मैंने जो भी एनालिसिस किया है वो आज तक हमेशा सही गए हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो भी मैंने एनालिसिस किया हो वो चीजें बिल्कुल फेल हो गई हो। देखो, मैं नहीं कहता कि जो भी मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वो 100% एग्जाम में ही आ जाएंगे, सारे प्रश्न आ जाएंगे, ये मैं नहीं कहता। लेकिन 5 ऐसे प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे और उन 5 प्रश्नों में से 100% किसी ना किसी प्रश्न के फंसने के चांसेस बिल्कुल ज्यादा होंगे। तो आप ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप वो क्वेश्चन जान सकें कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में इस साल आने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को इस लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ठीक है, उन सारे प्रश्नों की बात करेंगे और साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि उन क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स भी मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप जाकर उन पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करके अपनी तैयारी जरूर पूरा करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेहद ही शानदार ट्रिक के साथ। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और कैसे इन चीजों को हमें डील करना है। ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताऊंगा और चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और इनसे रिलेटेड भी और क्वेश्चंस रहेंगे तो उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो आइए देखते हैं, पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या है। 2009, 12, 14 और 15 में ये प्रश्न आ चुका है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न जो होते हैं आपके ऑप्शंस में आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इन्हें बहुत ज्यादा तैयार करने की खास जरूरत नहीं है। आप चीजों को स्टेप से अगर एक बार भी आपने मात्रक देख लिया तो आपको याद हो जाएगा। साथ में आपको ये भी याद करना है वैद्युतशीलता का जो मान होता है एप्सिलॉन नॉट का, वो भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि स्क्रीनशॉट लेकर यहां से हट जाएं तो वो गलत सोच रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होंगे जो आपसे छूट जाएंगे। बस आप 2 मिनट का समय दीजिए, ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक बताना है। यह भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2011, 13, 15, 16 और 17 में आ चुका है, तो कई साल बीत चुके हैं, तो फिर से इस बार इस क्वेश्चंस के आने के बिल्कुल चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से जरूर तैयार करिएगा। बस आपको 1 से 2 नंबर में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा। 2017 और 18 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं समझता हूं 18 के बाद ये जो 2023 है, कुल 5 साल बीत चुके हैं, तो फिर से इस क्वेश्चंस के आने के बिल्कुल चांसेस बन रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करिए। साथ में आप लोगों को याद होना चाहिए कि वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा क्या होता है, वो भी आप तैयार करिएगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके सॉल्यूशंस भी हमें देखने को मिले, वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनके पीडीएफ नोट्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर फिर भी चाहते हैं कि आप इसका एक्सप्लेनेशन चाहें तो मैं उसके लिए भी आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। 2010, 12, 13, 14, 16 और 17 लगातार ये प्रश्न आते रहे हैं और कई साल बीत जाने के बाद एक बार फिर से इस क्वेश्चंस के आने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, मैंने जो भी एनालिसिस किया है उससे ये चांसेस बन रहे हैं कि इन सब क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मैं नहीं कह रहा कि ये सारे प्रश्न ही एग्जाम में आ जाएंगे, लेकिन अगर आपने इन 5 प्रश्नों पर विशेष ध्यान दिया तो 100% यहां से क्वेश्चन जरूर फंसेगा।
कोई काट नहीं सकता है कि यहां से क्वेश्चन ना आए। एक ना एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा यहां से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है दोस्तों, आपके टीचर्स भी बताते होंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है ये नहीं बताया होगा, ठीक है। तो 2009, 10, 11, 14, 15, 16, 17 और 18 तक ये क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों मैंने वो क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए हैं जो पीछे कई बार लगातार आते रहे हैं और कुछ सालों से वो स्किप हो चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है एग्जाम के लिए। मैं कहता हूं कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को सिर्फ कर लिया पहले चैप्टर के लिए तो 100% आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मेरी गारंटी है कि अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा है तो 100% आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अगर अभी से नहीं देखा तो आगे चल के आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप एग्जाम देकर आएंगे तो आप मुझे चैनल पर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर नहीं मिल सकते तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा यस सर आपने सही बताया था और वो क्वेश्चन आए थे। सालों के एक्सपीरियंस से मैंने ये चीजें एनालिसिस की हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आप इन चीजों को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो अपने 4 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।